तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और फाइनली बहुत सारी कमेंट्स के बाद मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए सेटअप हेडशॉट का वीडियो लेके। ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड में जो गेम प्ले दिख रहा है ना यार, बिल्कुल सेम टू सेम सेटअप आप मार पाओगे अपने फ़ोन में, अपने पीसी में, विथआउट मैक्रो का यूज़ किए। ठीक है, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस मैं बोल रहा हूँ ना, उतनी चीज़ें फॉलो करो, दुनिया आपके लिए जन्नत है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले मैं आपको बता दूँ वीडियो में क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सेटअप क्या होता है, सेटअप कैसे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि आपके सेटअप क्यों नहीं लगते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैक्रो किसे बोलते हैं और मैक्रो किस तरह से यूज़ किया जाता है, मतलब सेटअप करना नहीं सिखाऊंगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनली द ट्रिक क्या है, मतलब कैसे सेटअप हेडशॉट मारे जाते हैं आफ्टर द अपडेट। गरीना ने बग रिमूव कर दिया, उसके बाद भी सेटअप कैसे लगता है जो आप फॉरेन के यूट्यूबर्स को लगाते हुए देखते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको मैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मतलब समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को ऊपर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको दो काम करना है। पहला काम, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिल्कुल कहीं पर भी रुकना नहीं है। और दूसरा काम, ये वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर अपने दोस्त को पत्थर की तरह सर पे मारना है। क्यों? क्योंकि भाई फॉरेन के प्लेयर हेडशॉट मारते हैं, इंडियन प्लेयर मतलब नहीं मार पाते हैं, तो क्यों यार, वो भी तो मारे। तो गेम प्ले इंप्रूव करना है अपनी कम्युनिटी का, तो यार शेयर मारो, जितना हो सके ना उतना शेयर मार देना व्हाट्सएप पे, मतलब वायरल कर दो, फैला दो इस वीडियो को। ठीक है, तो अब फाइनली हम वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि सेटअप हेडशॉट कैसे मारते हैं। ठीक है, पुरानी नई ट्रिक नहीं, सेटअप हेडशॉट किसको बोलते हैं ना वो समझा रहा हूं। तो सेटअप हेडशॉट नॉर्मली 4 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है आपको बैठना होता है, क्राउच का बटन दबाना है। दूसरा, आपको एनिमी की ओर स्कोप खोलना है। ठीक है, तीसरा स्टेप, आपको फिर से बैठने का बटन दबाना है, मतलब कि आपका जो प्लेयर है वो खड़ा हो जाएगा और एम जो है उसके सर पे चला जाएगा। और फिर आपको दबाना है फायर का बटन, मतलब कि 4 स्टेप आप करोगे ना तो मतलब एनिमी को हेडशॉट लग जाएंगे। अब यहाँ पर मैक्सिमम बंदे बोलेंगे कि यार प्री भाई ये आउटडेटेड ट्रिक है। ठीक है, ये पार्ट हमें मत पढ़ाओ, ये नहीं काम कर रही है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि गरीना ने अपडेट के अंदर एक रैंडम मूवमेंट ऐड कर दी है। रैंडम मूवमेंट किसको बोलते हैं कि मतलब आप जब भी बैठ के स्कोप खोल के खड़े होते हो ना, तो जैसे ही आपका स्कोप पूरा खुलता है ना, एक स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में चलती है जो आपके स्कोप की वर्टिकल मूवमेंट है ना उसको मतलब झंझना देती है, मतलब लेफ्ट या राइट कैसे भी रैंडम डायरेक्शन में आपका जो स्कोप है ना वो चला जाता है और हेड पे बंदे का एम नहीं जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सेटअप हेडशॉट कैसे मार सकते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि मैक्रो किसे कहते हैं। चलो मैक्रो के ऊपर सबसे पहले हम चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंदे मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि तू मैक्रो यूज़ करता है और तू हैकर है। एक्चुअली में मैक्रो की चीज़ क्या है ना वो आपको पता ही नहीं है। अब मैं आपको मैक्रो समझाता हूँ। देखो, सेटअप हेडशॉट में 4 स्टेप है, बैठना, स्कोप खोलना, खड़ा होना और फायर करना। ठीक है, मतलब आपको जब भी सेटअप मारना है ना तो चारों बटन 1 बाय 1 आपको प्रेस करना है। तो मैक्रो किसको बोलते हैं कि मैं एक बार चारों के चारों बटन को प्रेस करता हूं और उसको रिकॉर्ड कर लेता हूं एक मैक्रो के स्क्रिप्ट में, और वो पूरी स्क्रिप्ट एक अलग बटन के ऊपर डाल देता हूं, ताकि मैं जब भी वो बटन दबाऊंगा ना तो ये चारों के चारों बटन ऑटोमेटिकली प्रेस हुए, ऐसा कंप्यूटर को सिग्नल मिलेगा, जिसको बोला जाता है मैक्रो। ठीक है, अब मैक्रो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर बेस्ड, मतलब कि आपको कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये सब डालना है कंट्रोल कमांड, और उसके अंदर एक बटन डाल देना है, तो आप जब भी वो बटन दबाओगे ना तो आपका मैक्रो चलेगा। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। और दूसरा होता है हार्डवेयर बेस्ड, मतलब कि गेमिंग के कीबोर्ड और माउस आता है। यहाँ पर मैं आपको एक गेमिंग का माउस दिखा रहा हूँ कॉर्सेर का। ठीक है, ये माउस की कीमत कम से कम 20,000 रुपए है, मतलब बहुत सारे बंदों के सीपीयू इससे सस्ते होते हैं। ठीक है, पूरा कंप्यूटर आ जाता है यार 20,000 में। तो ये इतने महंगे माउस प्रोफेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं। और मैक्रो के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो बटन दिख रहे हैं ना आपको, वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड वाली स्क्रिप्ट इन बटन्स में रहती है, यानी कि माउस में से ही आता है ऐसा कमांड कि भाई इसने इतने बटन दबाए हैं। तो कंप्यूटर को तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या चलता है। और कीबोर्ड, माउस ही नहीं, कीबोर्ड के अंदर भी बटन आते हैं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मैक्रो वाले माउस और कीबोर्ड अवेलेबल है, मतलब मार्केट के अंदर जो यूज़ करते हैं बंदे और उससे मैक्रो चलाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई ये इनलीगल है। एक्चुअली में ये इनलीगल नहीं है। ठीक है, ये इनलीगल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक फ्री फायर के लिए बनाई गई चीज़ नहीं है। आज से सालों पहले से ये मैक्रो चलता आ रहा है और सालों तक ये मैक्रो चलता रहेगा। जो भी गेमर होता है ना उसके कुछ अलग अलग किए हुए मैक्रो होते हैं। फ्री फायर के अंदर भी बहुत सारे मैक्रो यूज होते हैं, जैसे कि सेटअप हेडशॉट हो गया, बैठ के ग्लूअल लगाना हो गया, AWM का स्विचिंग हो गया, बहुत सारे मैक्रो है। आपको नहीं दिखता मगर जो एक्सपीरियंस बंदा होता है ना उसको पता होता है कि मैक्रो ये बंदा यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मैक्रो। आई होप कि मैक्रो के सारे डाउट्स है ना आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम
हम वापस आते हैं सिटअप हेडशॉट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिटअप हेडशॉट कब लग सकता है, ठीक है। तो आपका एनिमी जब स्टिल पोजीशन में मतलब एकदम खड़ा होगा ना तब उसको लग सकेगा। अगर वो भाग के आपकी साइड आ रहा है तो लगेगा। मतलब आपको जो एनिमी है ना वो मतलब ऐसे सीधा दिखना चाहिए, लेफ्ट या राइट भगता हुआ, या फिर गोल घूमता हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो सामने जो बंदे है ना वो गोल गोल घूम रहे हैं, तो मैं कितनी भी ट्राई कर रहा हूँ उसको सेटअप नहीं लगता है। तो आप जब भी खेल रहे हो ना तो आपको इन्हीं चीज का ध्यान रखना है कि आपको ऑलवेज गोल गोल घूमते रहना है। मतलब एक जगह पे खड़े खड़े गोल गोल घूमो, अप डाउन करो या कुछ भी करो तो आपको सेटअप लगने के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमम हो जाएंगे। और दूसरी चीज मैक्सिमम आपको रिवाइव करते टाइम ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर रिवाइव के टाइम ही बंदे को सेटअप पड़ा तो रिवाइव ऐसी जगह पर करना है कि आपको बंदे जो है वो ज्यादातर मार ना सके, ठीक है। तो सिटअप हेडशॉट की बात करूं तो सिटअप हेडशॉट कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिटअप हेडशॉट है ना उसमें एक नहीं दो ट्रिक है। ये दो ट्रिक मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, देखो मेरी बात है ना उसको ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर गेम प्ले दिखा के आपका पूरा डाउट है ना वो क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बैठ के स्कोप खोला और मैं खड़ा हुआ तो मेरे का सीधा हेडशॉट लग गया। अब आपको लगेगा कि ये नॉर्मल ऑपरेशन है, एक्चुअली में ऐसी चीज ये बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर आप देखना मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरा पहले मैंने गन ले ली है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, देखना ध्यान से देखना, कहीं पर भी पलक मत झपकाना। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं नीचे बैठा, ठीक है। बैठने के बाद मैंने स्कोप खोला। देखिए स्कोप जैसे ही मैंने खोला ना तो बंदे के चेस्ट पर मेरा एम आया है। अब मैं खड़ा हुआ और मैंने फायर किया। देखो मैं फायर करूंगा ना तो मेरा जो एम है ना वो हट जाएगा। देख लो हट गया, नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्कोप को पूरा खुलने दिया था। अगर आप स्कोप को पूरा खुलने दोगे तो आपका हेडशॉट जो है वो नहीं लगेगा। तो सबसे पहली प्री रिक्वेटाइज है कि आपको स्कोप को पूरा नहीं खुलने देना है। देखो यहाँ पर फिर से सेम चीज़ रिपीट होगी, मैंने फिर से मारा और फिर से चेस्ट पे आ गया। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं होनी देनी है। सबसे पहला आपको स्कोप पहले खुलने नहीं देना है। और दूसरी जो प्री रिक्वेटाइज है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ किस तरह से। तो देखो यहाँ पर मैं 2 या 3 अटैम्प्ट कर रहा हूँ सुपर स्लो मोशन में, मगर मेरा हेडशॉट नहीं लग रहा है। अब देखिए ना मैं किस तरह से यहाँ पर हेडशॉट को परफॉर्म करता हूँ। मैंने एम को साइड में हटा लिया है, ठीक है। अब मैं स्कोप खोल के खड़ा होके मारूंगा और मैं स्कोप को पूरा नहीं खुलने दूंगा ताकि मेरे हेडशॉट लग जाएंगे। यहाँ पर कहने की चीज़ एक ही है कि अगर आपको सिटअप हेडशॉट परफॉर्म करना है ना तो गेम के अंदर जो रैंडमाइजर वाली स्क्रिप्ट है ना उससे फास्ट आपको होना पड़ेगा, जो आप हो सकते हो, ठीक है। वो किस तरह से हो सकते हो ना वो मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, तो बने रहिए। यहाँ पर देखिए मैंने मारने की ट्राई की मगर सिटअप मेरा नहीं लगा क्योंकि मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ। देखो मैं स्लो गया तो मेरा हेड पूरा मतलब सर के ऊपर से निकल गया, एम नहीं लगी मेरी गोली, ठीक है। अब मैं दूसरा अटेम्प्ट करने वाला हूँ। दूसरे अटेम्प्ट के अंदर भी मेरी गोली नहीं लगेगी क्योंकि मेरा क्रॉस जो है ना वो पहले से रेड है। अब आपको क्रॉसर व्हाइट रखना है। यहाँ पर मैं क्रॉसर रेड करके खेल रहा हूँ तो देखना मैं कितने भी अटेम्प्ट करूंगा ना मेरे सिटअप हेडशॉट नहीं लगेंगे। देख लीजिए मैंने 2 अटेम्प्ट किए नहीं लगे, ये मैं तीसरा अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैं कितना भी फास्ट हो रहा हूँ मगर मेरे स्कोप खोलने से पहले मैं फायर नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी जो सिटअप हेडशॉट है वो नहीं लग रही है। देखो एक बार फिर से मैं अटेम्प्ट किया, ठीक है। कितनी भी अटेम्प्ट करूंगा मेरा सिटअप हेडशॉट नहीं लगेगा क्योंकि मैं स्कोप खोलने से पहले फायर नहीं कर रहा हूं। आपको स्पीड लानी है। अगर आपके पास स्पीड होगी ना तो ही आप ये चीज़ कर पाओगे। अगर आपके पास स्पीड नहीं होगी ना तो आप कितना भी ट्राई कर लोगे आपका सिटअप हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने तीसरी ट्राई कर ली मगर सिटअप हेडशॉट लेने का नाम ही नहीं लग रहा है। देखो मैं बैठ के स्कोप खोल के खड़ा होने की ट्राई करूंगा, स्टिल मेरा सिटअप हेडशॉट नहीं लगा। बंदा मर गया मगर सिटअप हेडशॉट यहाँ पर नहीं लगा है, ठीक है। अब ये रिप्ले में दिखाता हूँ आपको। इसमें देखो स्कोप पूरा खुला, उसके पहले मैं खड़ा हो गया ताकि एम जो है ना वो हेड पे आके रुका। देखो मैं यहाँ पर ग्लू वॉल डालूंगा, एक बार फिर से आप ध्यान से देखना। स्कोप पूरा खुले ना, मतलब जूम आउट होता है ना स्कोप, वो पूरा खुले ना उसके पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा। देखना ये स्कोप खुलना स्टार्ट हुआ और मैं खड़ा हो गया। जैसे स्कोप खुलना रुका ना मैं खड़ा हो गया, ठीक है। तो आपको स्कोप पूरा खुलने से पहले खड़ा हो जाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे आके बोलेंगे कि भाई प्री भाई इतनी स्पीड कहाँ से लाए यार, हाउ इट कुड बी पॉसिबल। यार पॉसिबल ही नहीं है ना, मगर नहीं ये ऐसा नहीं है, ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रेनिंग मोड में जाके। ट्रेनिंग मोड में जाके सिर्फ सेटअप पे प्रैक्टिस करो। सबसे पहले यूज़ करो स्कार, ठीक है, उसके बाद यूज़ करो एक्सएम8 और लास्ट में यूज़ करो M14। अगर M14 के ऊपर आपके सेटअप लगने चालू हो गए ना तो भाई आप किसी भी गन से तहलका मचा सकते हो। तो ट्रेनिंग मोड में जाके प्रैक्टिस करो, भले M14 वाले आके मार दे कोई दिक्कत नहीं है, बस पागलों की तरह प्रैक्टिस करते रहो, तभी आपका सेटअप हेडशॉट जो है वो एकदम परफेक्ट लगेगा।
अब मैं आपको बोनस टिप ये बताना चाहूँगा कि कौन सी गन यूज़ करनी है। ठीक है, आपको ऑलवेज डबल रेट ऑफ फायर वाली गन यूज़ करनी है जिन गन के अंदर स्कोप लगते हो। ठीक है, जैसे कि सबसे मेरी फेवरेट गन है स्कार, आपने मेरे को मैक्सिमम स्कार यूज़ करके देखा होगा। उसके बाद आती है M4A1, उसके बाद आती है XM8। ये 3 गन सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत ही जहर चीज़ है। अब यहाँ पर मैं SKS, ड्रैगनो और M14 का मतलब क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उनका रेट ऑफ फायर इतना फास्ट नहीं है। ठीक है, स्कोप खोल के खड़ा होने के, फायरिंग होने के सब मतलब इतनी देर लगती है ना इस चीज़ के अंदर कि सामने वाला बंदा आपको ड्रैग देके लुढ़का सकता है। तो मतलब यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सिटअप, हेडशॉट, मैक्रो, सब चीज़ के बारे में। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आया ना तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, मिलते हैं।